सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में संभावित है। यह बात दिख रही है कि जैसे ही छठ महापर्व की समाप्ति होगी, बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। और देखिए, अभी जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाले बैठे हैं और एनडीए का विधानसभा वार सम्मेलन भी चल रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, उम्मीदवारों की तैयारी, दावेदारों की चर्चा और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधनों में बातचीत जारी है। और कहाँ किसे कैसे लड़ना है, कौन दावेदार सबसे सटीक होंगे, कितनी मजबूती मिलेगी, तो पेच भी है। एलजेपीआर की दावेदारी अलग, आरएलएम की दावेदारी अलग, हम की दावेदारी अलग और सभी अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं। एनडीए की बात करें तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार की पार्टी दोनों सबसे बड़े दल हैं और इनके बीच ही 203 से 205 सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, जब हम जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं, ऐसी कई सीटें बीजेपी के भीतर भी निकलेगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड पिछले 20 वर्षों से बिहार में सत्ता पर काबिज है। 2005 से ही, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद वह लगातार, बीच में जीतन राम मांझी को बनाया गया, यह भी आपको पता है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का बंटवारा हो भी जाए और सीटों की बातचीत चल रही है, तो कई ऐसी सीटें हैं जो पहले से जेडीयू की तय सीटें हैं। लेकिन यहाँ जेडीयू को 2025 में मजबूत लड़ाके नहीं मिल रहे हैं, मतलब मजबूत पहलवान नहीं मिल रहे हैं। 2020 के चुनाव परिणाम इस बात के संकेतक हैं, इस बात को परिलक्षित करते हैं कि भोजपुर, शाहबाद और मगध का इलाका जो है वह बहुत ही कठिन हो गया है एनडीए के लिए, जब से महागठबंधन में माले शामिल हुआ। तो देखिए, हम आज जनता दल यूनाइटेड की कुछ सीटों की चर्चा करना चाहते हैं, कुछ सीटों की। बस इससे आप समझ लेंगे कि जो पार्टी 20 साल से सत्ता में है, उसे भी इस तरीके से उम्मीदवारों का, दावेदारों का, मतलब उम्मीदवार और दावेदार कोई भी हो जाए, यह बात सटीक नहीं बैठती है राजनीति में। दावेदार ऐसे हों जो चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो, क्योंकि एनडीए की बात है। तो देखिए, अब परबत्ता छोड़िए, भी हम शाहबाद और मगध की बात नहीं करते हैं। खगड़िया जिले का परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, देखिए 2020 में जीते डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जेडीयू से ही जीते और वे परबत्ता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लेकिन आपको पता है कि सरकार से बन नहीं रही है और संजीव सिंह अपने स्वाभिमान पर आमादा हैं कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी, एनडीए की सरकार बन रही थी, तो संजीव सिंह के रवैये को लेकर भी कई चर्चाएं होती रही। लेकिन संजीव सिंह को जेडीयू के भीतर कुछ लोगों के व्यवहार से आपत्ति है। खैर, आपत्ति और शिकायत अलग, लेकिन यह बात सच है कि परबत्ता में संजीव सिंह मजबूत हैं। और संजीव सिंह ने पिछले दिनों पटना में बड़ा सम्मेलन किया, ब्रह्मर्षियों का सम्मेलन किया, प्रदेश भर के भूमिहारों को जमा किया। वह भूमिहारों के नेता बनना चाहते हैं और परबत्ता में इतने मजबूत हैं कि पूछिए मत। तो देखिए, संजीव सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि हम टिकट मांगने जेडीयू में नहीं जाएंगे, और यदि टिकट मांगने जेडीयू में नहीं जा रहे हैं तो जेडीयू भी उन्हें टिकट देने शायद नहीं जा रहा है। कहने वाले कहते हैं कि उनके कदम जो हैं, उनके जो रिश्ते हैं, वह तेजस्वी यादव से बढ़े हुए हैं। तो परबत्ता की स्थानीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि संजीव सिंह से लड़ने के लिए संजीव सिंह के तरीके का ही कोई उम्मीदवार, देखिए संजीव सिंह के पिता, उनकी छवि भी परबत्ता में क्या रही सबको पता है, वह किस तरीके से वहाँ मजबूत रहे। संजीव सिंह ने अपने भाई को भी विधान पार्षद का चुनाव जितवाया कांग्रेस पार्टी से। तो यदि
संजीव सिंह जेडीयू के प्रत्याशी नहीं होते हैं तो जेडीयू के सामने संकट यह है कि जेडीयू से वहां कौन लड़े। जो टिकट मांगना चाहते हैं टिकटार्थी हैं वह इतने दमखम वाले नहीं हैं या खुले तौर पर कह भी नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति परिस्थिति परबत्ता की है कि परबत्ता में जेडीयू को मजबूत पहलवान नहीं मिल रहा और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कोई मजबूत पहलवान नहीं है। देखिए, कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि यह सीट एलजेपी ले ले, मतलब चिराग पासवान ले ले, लेकिन चिराग पासवान की नज़र भी परबत्ता पर नहीं है। वह अलौली लड़ना चाहते हैं, वह खगड़िया सदर भी लड़ने को तैयार हैं और सिमरी बख्तियारपुर पर भी नज़र है, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र। तो परबत्ता की यह स्थिति है। अब देखिए भोजपुर का संदेश। भोजपुर का संदेश विधानसभा क्षेत्र जहां आपको अरुण यादव की सल्तनत से लड़ना है, तो यहां भी पेच फंस गया है। अरुण यादव की पत्नी चुनाव जीती हुई हैं। अब कहा जा रहा है अरुण यादव के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का यहाँ दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। विजेंद्र यादव जिन्हें 2020 में नीतीश कुमार ने तैयार किया था वह वापस जा चुके हैं। 2020 में पिटे भी थे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ भी जेडीयू को, और इसी कारण से यह कहा जा रहा था कि यह सीट बीजेपी को दी जा सकती है। बीजेपी में एक मजबूत पहलवान है राम दिनेश यादव। राम दिनेश यादव की चर्चा होती है कि वह टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब अरुण यादव की सल्तनत से हर तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन सीट जेडीयू की है और पहलवान जेडीयू को पहले खोजना है। खबर यह आई कि राधा चरण शाह जो एक्स एमएलसी, बालू का कारोबार, जेल की यात्रा, सब आपको पता है, तो उन्हें भी लड़ने को कहा गया, लेकिन वह भी संदेश जाकर नहीं लड़ना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि यदि मुझे लड़ना ही है तो हम आरा की सीट लड़ें। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के भीतर जो बातें हुई है, जो हमारी जानकारी है कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जीती हुई सीटें, वैसे भी भोजपुर और शाहबाद में कहाँ खाता खुला था, तो ऐसे में हम आरा और बरहारा की सीट कैसे छोड़ दें। आरा में संभव है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह को रिटायरमेंट दे दिया जाए और वहाँ कोई नया उम्मीदवार हो जाए। अब नया उम्मीदवार कौन होगा? वह राजेश्वर राज होंगे, राजेंद्र सिंह यदि वहाँ सामंजित नहीं होते हैं दिनारा में तो वे होंगे, या फिर अवधेश नारायण सिंह के पुत्र होंगे, या फिर यदि दिल्ली ने फैसला किया, हमारी जानकारी के मुताबिक विशाल सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रति बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह से जैसा संबंध है विशाल सिंह और विशाल सिंह के परिवार का, अब यदि अमित शाह ही फैसला कर लेते हैं तो कोई दूसरी बात, तो बीजेपी आरा की सीट लड़ेगी, ठीक है, और बीजेपी बरहरा की सीट भी लड़ेगी। बरहरा में बीजेपी के भीतर कई दावेदार हैं, जीते हुए भी राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं और अजय प्रताप सिंह जो बिहार के प्रमुख उद्योगपति हैं, बखोरापुर के रहने वाले हैं, 24/7 बरहरा में लगे हैं, अभी अयोध्या की यात्रा करा रहे हैं बरहरा के लोगों का, तो वह भी, और अन्य दावेदार उम्मीदवार भी। तो अब देखिए, जो यह बात कही जा रही थी कि भाई संदेश छोड़ेंगे, मतलब संदेश यदि भाजपा के लिए छोड़ेंगे तो बरहरा जेडीयू को, लेकिन बीजेपी बरहरा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी नहीं छोड़ती है तब भी मानिए कि रणविजय सिंह एक्स एमएलसी, जिन्हें कभी वह आरजेडी से एमएलसी थे और जेडीयू में आए थे कुल 5 एमएलसी के साथ, तो उन्हें इस बात का आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन पर नीतीश कुमार चाहे जो कारण रहे वह आश्वासन पूरा नहीं हो सका। तो रणविजय सिंह भी लड़ने को तैयार ही बैठे हैं कि चाहे किसी परिस्थिति में लड़ेंगे। फिर छोटू सिंह भी वहाँ लगे हैं। खैर, छोटू सिंह जो नीतीश कुमार का फैसला होगा, जो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा, वह मान लेंगे। अब देखिए अज्ञाओं सीट भोजपुर में ही अज्ञाओं सीट एक ऐसी सीट है, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ जेडीयू को पहलवान नहीं मिल रहा। 2020 में किस तरीके से किस कदर बुरी हार हुई थी आपको पता है कि मनोज मंजिल चुनाव जीते थे माले के, और उन्हें 86,327 वोट आए थे और जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद को मात्र 37,777 वोट आए थे। तो 2025 में यह सीट फिर से कठिन है और जेडीयू को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। देखिए,
खबर यह भी आ रही कि यह सीट भी जेडीयू बीजेपी को दे देना चाहती है कि शिवेश राम लड़ ले। शिवेश राम सासाराम का लोकसभा चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। शिवेश राम भी अज्ञाओं लड़ने को बहुत तैयार नहीं है। एलजेपीआर को भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यह बात बन नहीं रही है। अब डुमरांव देख लीजिए। डुमरांव में चर्चा यह थी कि पहले तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे, जिन्हें दादा कहते हैं, नीतीश कुमार भी इतना सम्मान देते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह को कि उनके बेटे को लीगेसी को आगे बढ़ाना है, बारिश को आगे बढ़ाना है, उत्तराधिकार को आगे बढ़ाना है, उनको चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। यह बात कही जा रही थी और वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे वहां भोज भात का आयोजन कर रहे थे, सक्रियता बढ़ाए हुए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि यहां कोई एक नया उम्मीदवार आ रहा है, स्थानीय है, पैरासूट है, दिल्ली का कनेक्शन है और उन्हें, लेकिन यह सीट भी मजबूत सीट है महागठबंधन के लिहाज से। अब देखिए जहानाबाद में घोसी का मतलब जगदीश शर्मा होते हैं। जगदीश शर्मा से दूरियां कितनी बढ़ी हुई है। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार को चुनाव लड़ना ही लड़ना है, घोसी से लड़ना है, लेकिन अब एनडीए से नहीं। देखिए बात चल रही है कि राहुल कुमार को कहा गया है, लालू यादव की ओर से कहा गया, आशीर्वाद दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि घोसी माले की जीती हुई सीट है। रामबली सिंह यादव वहां चुनाव जीते हुए हैं, तो माले से सीट लेना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यदि राहुल कुमार यदि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं या स्वतंत्र हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, जगदीश शर्मा ने घोसी में डेरा डंडा डाल रखा है, वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो राहत कार्य लेकर पहुंचे हैं और वो उन्हें किसी भी न किसी रूप में राहुल कुमार को स्थापित करना ही करना है। तो ऐसी सूरत में वहां भी जेडीयू के लिए संकट है कि यदि राहुल नहीं तो फिर देखिए घोसी की सीट, जहानाबाद की सीट, या यूं कहें कि जहानाबाद की राजनीति ही 2015 में जब महागठबंधन बना तो नीतीश कुमार के नजरिए से, नीतीश कुमार के कारण ही वहां की राजनीति बिगड़ी, जिसके कारण स्थिति है कि शर्मा को वर्मा नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं। आपको पता है 2015 में घोसी में राहुल कुमार को कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा से हरवाया नीतीश कुमार ने, और फिर 2020 में टिकट भी दे दिया। परिणाम यह रहा कि 2020 में घोसी में राहुल कुमार भी हार गए और जहानाबाद भेजे गए कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा भी चुनाव हार गए। तो वहां संकट है, वहां भी उम्मीदवार जेडीयू के सामने नहीं है यदि राहुल नहीं है। अब यह माना जा रहा है कि देखिए जहानाबाद में किसी भूमिहार को लड़ाया जाएगा। अब देखिए जहानाबाद की बात करते हैं तो देखिए कुर्था में कितने उम्मीदवार हो जाते हैं, कितने दावेदार हो जाते हैं, अरवल में कितने उम्मीदवार दावेदार हो जाते हैं। नागमनी आ गए हैं बीजेपी में, सुचित्रा सिन्हा आ गई हैं, तो कहा जा रहा है कि सुचित्रा सिन्हा को अरवल से उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो फिर कुर्था में नीतीश कुमार ने उत्तम कुशवाहा को आशीर्वाद दे दिया है। इसी बीच इंजीनियर अजय कुमार सिन्हा, इंजीनियर अजय कुशवाहा जिन्हें कहते हैं, उनकी चर्चा भी चल रही है कि उन्हें टेकारी से या अत्रि से, या टेकारी से संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि टेकारी से हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जीते हुए हैं, इसलिए वहां तो कोई वैकेंसी नहीं है। अत्रि में और कुर्था में तो ये जो इंजीनियर अजय कुमार सिन्हा हैं, अजय कुशवाहा जो हैं, वह पुराने, देखिए कभी हम विस्तार से उनके बारे में बताएंगे भी, यह अभय कुशवाहा के भाई हैं, तो उन्हें भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला हुआ है, उत्तम कुशवाहा को मिला हुआ है। तो संकट यह है कि अरवल और कुर्था दोनों जगहों पर आप कुशवाहा को नहीं लड़ा सकते। यदि दोनों जगहों पर आप कुशवाहा को लड़ाएंगे तो भूमियार कहेंगे क्या हम घंटी बजाएंगे, और भूमियारों का गुस्सा क्या होता है यह आपने देखा है कि 2019 में किसी तरीके से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2024 में किस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा। भूमियारों ने यह जानते हुए भी कि जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं सुरेंद्र यादव, उनको जिताने के लिए अपना वोट इधर उधर कर दिया और सुरेंद्र यादव की जीत हो गई, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा था कि 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट देते वक्त नीतीश कुमार ने यह भरोसा दिया था कि 2024 में हम यह सीट वापस भूमियार को दे देंगे, और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जो टिकट है वह राहुल कुमार को ही मिलेगा। वहीं से राहुल कुमार और मतलब कह सकते हैं जेडीयू की दूरी बढ़ी। आपने यह भी देखा होगा कि जब बेलागंज में उपचुनाव हुआ तो जगदीश शर्मा चुनाव प्रचार को नहीं गए, राहुल कुमार भी चुनाव प्रचार को नहीं गए, दोनों दिल्ली चले गए। हाँ, यह सही है कि बेलागंज में जेडीयू को बड़ी सफलता मिली। पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से जिस बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा था सुरेंद्र यादव का, जेडीयू ने वहां अशोक चौधरी ने, संजय झा ने, ललन सिंह ने बहुत पसीना बहाया और सुरेंद्र यादव के किले को ढा दिया।
लेकिन इसके पीछे यह भी है कि आरजेडी की जो हार हुई उपचुनाव में बेलागंज में, उसमें बड़ी भूमिका जनसुराज की उम्मीदवार की रही, क्योंकि जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद ने तीसरा कोण बना दिया और जीत मिली जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी को। मनोरमा देवी की जीत हम नहीं मानते हैं, मनोरमा देवी की राजनीति उनके पुत्र जो रॉकी यादव हैं वह करते हैं। इसलिए हम यह देख रहे हैं कि और भी विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा हम करेंगे कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जेडीयू जैसी पार्टी को जो 20 साल से सत्ता में है उसे उम्मीदवार का संकट हो रहा है। तो बिहार के चुनाव की हर खबर आपको बताता रहेगा लाइव सीरीज। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा और हैंडल हिक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।